हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन करेंगे हम। यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके लिए समझना ज़रूरी है कि मॉडुलस फंक्शन का क्या मतलब होता है। मॉडुलस फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं एक्स और माइनस एक्स। अगर एक्स 0 या 0 से ग्रेटर होता है तो एक्स लेते हैं, और अगर 0 से लेस देन होता है तो माइनस एक्स। तो इसी बात को हम यूज करके इस फंक्शन को रीडिफाइंड करते हैं। फिर इसका ग्राफ प्लॉट करके हम एरिया निकालेंगे। एक्स और वाई हमारे कोऑर्डिनेट हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए होती है। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल गई, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, टेबल बना लेते हैं। अगर हम एक्स रखते हैं 0 तो वाई आता 1, वाई 0 तो एक्स 1। इसका मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस को 1 पे और वाई को 1 पे इंटरसेक्ट करती है। तो जो इसका ग्राफ है वो हमारा कैसा हो गया, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इसका ग्राफ बन गया। अब आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई होता है पॉजिटिव। तो इसलिए हमारी जो इक्वेशन है ये बन गई ये। कभी हम इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, टेबल बना के। बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बस एक बार और बना लेते हैं, फिर डायरेक्ट कर देंगे। इसमें भी एक्स 0 रखेंगे तो वाई 1, और अगर वाई 0 रखेंगे तो एक्स आएगा -1। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 0 1 और -1, 0 ये पॉइंट है। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए जो इक्वेशन है वो हमारी ये बनेगी। और इसके लिए हम क्या प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, क्योंकि अगर हम x 0 y -1 आता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो इक्वेशन हमारी बन गई ये। और इसको भी अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे तो कुछ ऐसा बन जाए। ठीक है। तो ये हमारा एक स्क्वायर बन गया, यानी इस कर्व का जो ग्राफ है वो एक स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। हम क्या करते हैं कि इतने पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं और उसका 4 टाइम्स कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया,
0 से 1 और ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन कौन सी थी, x प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी 1 माइनस एक्स का 4 टाइम्स। इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस 1/2 और फिर 0, तो आ गया 4 इंटू 1/2, यानी 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसका हमारा एरिया आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया हो। अगर अच्छे से समझ में आया सभी को, प्लीज़ कमेंट में मेरे को ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।